आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एमएस वर्ड में विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। बिजनेस के लिए विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पास विजिटिंग कार्ड बना के रखे हैं। देखिए कुछ इस तरह से हम यहाँ पास एक एमएस वर्ड में विजिटिंग कार्ड बना के रखे हुए हैं। यहाँ पास यही चीज सीखेंगे कि किस तरह से इस विजिटिंग कार्ड को हम एमएस वर्ड में बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास एक नया डॉक्यूमेंट ले लिए। अब इसके बाद जो हम लोग विजिटिंग कार्ड बनाएंगे उसका साइज क्या होगा, ठीक है। तो जो साइज होता है हमारा नॉर्मली, जैसे नेट पे सर्च कर सकते हैं यहाँ पास बिजनेस विजिटिंग कार्ड साइज, तो यहाँ पास दिखा देगा। तो जैसे इसका साइज है 3.5 इंटू 2.0, ठीक है, ये इंच में साइज दिखा रहा है। तो यही साइज हमको क्या करना है, रखना है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास एमएस वर्ड में जस्ट इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से हमको चल जाना है शेप में, ठीक है। और यहाँ पर जो हमको शेप लेना है ये रेक्टेंगल शेप लेना है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे हम इस तरह से रेक्टेंगल शेप ले लिए, अब इसका क्या करना है कि साइज हमको देना है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही हमारे पास एक नया टैब ओपन होता है, फॉर्मेट टैब, ठीक है। इसमें हमको इधर सबसे किनारे में राइट साइड में यहाँ पास हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका साइज सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट हमको यहाँ पर जो इसका साइज देना है क्या, जैसे हम दे देते हैं 2। इसके बाद जस्ट हमको यहाँ पास लिखना है 2 के बाद IN, ठीक है। यहाँ पास इंच में है तो 2 IN करना है, एंटर करेंगे। उसके बाद जस्ट हमको यहाँ पास इसका विड्थ करना है, तो इसका विड्थ हो जाएगा 3.5 IN, इंच हो जाएगा, एंटर करेंगे। तो यहाँ पास हमारे पास उस साइज में यहाँ पास सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास सेंटीमीटर दिखाएगा, जब हम इंच करेंगे फिर भी ये सेंटीमीटर दिखाएगा। तो क्या हुआ, इंच सेंटीमीटर में यहाँ पास कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसको हमको कुछ अब नहीं करना है। अब यहाँ पर जस्ट हमको अपना फॉर्मेटिंग वाला काम करना है, लिखने वाला काम करना है। तो जस्ट इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, कलर डाल देते हैं। तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए, फॉर्मेट टैब में जाएंगे और यहाँ जस्ट शेप फिल में चल जाना है और इसके अंदर आपको क्या कलर रखना है यहाँ से अपना कलर डिसाइड कर लेंगे। तो जैसे ये कलर रखे, अब इसका आउटलाइन कलर क्या देना है, तो जस्ट हम शेप आउटलाइन में आके यहाँ से हम जैसे ये कलर रख दिए। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग फिर से इंसर्ट में गए और शेप में, और यहाँ से रेक्टेंगल फिर से शेप लिए और यहाँ से जस्ट इस तरह से हम एक शेप यहाँ इंसर्ट कर दे रहे हैं। इस तरह से हमारे पास एक शेप इंसर्ट हो गया। सिंपली शेप को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद शेप फिल में हम लोग चल जाएंगे और इसके अंदर हमको क्या कलर देना है, तो जैसे ये कलर देना है, दे दिए। और इसका आउटलाइन कलर हमको नहीं चाहिए, तो शेप आउटलाइन में जाके इसको कर दिए हम लोग नो आउटलाइन। तो कुछ इस तरह से डिजाइन हमारे पास ये बन चुका, ठीक है। अब जस्ट हमको यहाँ पास एक पिक्चर चाहिए, ठीक है, कैमरे का एक जस्ट हमको पिक्चर चाहिए लेंस का। तो जस्ट इंसर्ट में गया पिक्चर में और हमें ये सब डाउनलोड करके रखे। जैसे ये हमको एक पिक्चर चाहिए तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए, इंसर्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास पिक्चर आ गया। अब इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमको फॉर्मेट टैब में जाना है और यहाँ पास रैप टैक्स दिख रहा है, इसमें हमको जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ टैक्स करना है, ठीक है। तो ये पिक्चर क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। अब इसको छोटा साइज करके वहां पास एडजस्ट करना है। तो इस तरह से हम छोटा साइज कर दिए और इसको ला के यहाँ पास एडजस्ट करेंगे। यहाँ से कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ ऐसे एडजस्ट कर दिए, ठीक है। और ये इस तरह का पिक्चर आपको कहाँ, तो जस्ट गूगल में जाइएगा, सर्च कीजिएगा कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये सेट हो गया। अब जस्ट इसके बाद हमको यहाँ पर जैसे टैक्स लिखना है, तो जस्ट फिर से हम लोग यहाँ पास इंसर्ट में गए और यहाँ से शेप में और यहाँ से हम यूज करेंगे टैक्स बॉक्स, ठीक है। यहाँ शो कर रहा है टैक्स बॉक्स, टैक्स बॉक्स सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पास हमको जो भी टैक्स लिखना होगा लिख सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पास लिख रहे हैं मून लाइट, मून लाइट, मून लाइट, ठीक है। सिंपल इसको सिलेक्ट किए, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किए, होम में आकर इसको हम कर देते हैं यहाँ से सेंटर, ठीक है, सेंटर कर दिए, साइज थोड़ा सा बढ़ा दिए। अब यहाँ पास हम यहाँ जैसे यहाँ शेप के अंदर कलर है, इस कलर को हमको नहीं देना है, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट टैब में आएंगे और यहाँ शेप फिल में जाके हम कर देते हैं नो फिल, ठीक है। शेप आउटलाइन में जाके हम कर देते हैं यहाँ पास नो आउटलाइन, ठीक है। सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हमको जो कलर देना है, क्या कलर इसके अंदर देना है, तो कलर दे सकते हैं। तो जैसे टैक्स का हमारे पास जो कलर होगा होम में आएंगे और यहाँ से टैक्स का कलर जैसे हम दे देते हैं, ये हम लोग यहाँ पास कलर दे दिए, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है, थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करना है। तो जस्ट हम लोग जाएंगे यहाँ पास और जो भी फॉन्ट रखना हो वो फॉन्ट आप अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे हम ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लिए तो कुछ इस तरह से फॉन्ट आ गया। अब सिंपल इसका साइज हम लोग यहाँ पास बढ़ा लेंगे, इसको क्या कितना साइज रखना है तो अपने हिसाब से इसको देख एडजस्ट कर लेंगे। तो जैसे हम ये साइज इसको रख रहे हैं, अब इसको एडजस्ट कर लेना अच्छे से। ये हमारे पास इस तरह से हो गया, ठीक है। अब जस्ट इसके नीचे जस्ट हमको लिखना है क्या, फोटोग्राफी। तो फर्स्ट इंसर्ट में गए
फिर से शेप में, और यहाँ से फिर से हम लोग ये टेक्स्ट बॉक्स, और जस्ट इसी में हम लोग यहाँ जैसे लिख लेते हैं फोटोग्राफी। यहाँ पर लिख लिए फोटोग्राफी। ठीक है, अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइज, इसका पहले हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। तो जैसे इसको जो हम फॉन्ट में रख रहे हैं टाइम्स न्यू रोमन, ये फॉन्ट हम रख रहे हैं इसको, और इसका साइज हम रख लेते हैं जैसे 9 रख लेते हैं इसका साइज। ठीक है, इसके जैसे हम 9 साइज रखें, और यहाँ पर जैसे इसमें देखिए शेप दिख रहा है, तो इस शेप का कलर हमको हटाना है, तो डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब में जाना है, और जस्ट शेप फिल में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे हम लोग नो फिल। ठीक है, शेप आउटलाइन में जाके इसको कर देना है क्या, नो आउटलाइन। अब इसको सिंपल सेलेक्ट करेंगे, कर देते हैं हम लोग यहाँ से क्या, सेंटर। होम टैब में आएंगे और यहाँ से कर लेते हैं सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको हमको एडजस्ट और थोड़ा सा करना है। जैसे ये फोटोग्राफी जो लिखा हुआ है, इसके बीच बीच में एक एक वर्ड के बीच बीच हमको थोड़ा सा स्पेसिंग कर देना है, ताकि थोड़ा सा और लुक इसका बढ़ जाए। तो जैसे पी के बाद एक स्पेस दे रहे हैं, एच के बाद, उसी तरह जितना भी लिखा हुआ है टेक्स्ट, उसके बीच बीच में हमको क्या करना है, एक एक स्पेस दे देना है। तो कुछ इस तरह से हो गया। अब इसका कलर क्या देना है, तो सिंपल कलर हम यहाँ से जैसे इसका कलर कर देते हैं व्हाइट, यहाँ से कर दिए इसको व्हाइट, और इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं बोल्ड। ठीक है, अब इसको एडजस्ट कर लेना है कैसे, तो जैसे इस तरह से हमें एडजस्ट कर लिया, तो देखिए यहाँ पास कुछ अच्छा सा लुक ये बन चुका। ठीक है, अब इसके बाद जस्ट अपना नीचे जो भी टैक्स लिखना होगा वो टैक्स आप लिख सकते हैं। तो जैसे फिर से हम लोग यहाँ पास इंसर्ट में क्या है, शेप में फिर से टैक्स बॉक्स लेके, और यहाँ जैसे हम कुछ टैक्स हमको लिखना है, तो यहाँ से इस तरह से एरिया डिसाइड किए। अब इसके अंदर हमको जो टैक्स लिखना है वो अपना लिख सकते हैं। तो जैसे हमको लिखना है यहाँ पास क्या, वेडिंग शूट। ठीक है, फिर इंटर करेंगे, इसको कंट्रोल ए कर लेते हैं, और यहाँ जस्ट होम में आएंगे, और यहाँ से जस्ट इसका हम कर लेते हैं पहले स्पेसिंग, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, स्पेसिंग कम कर दिए, और साइज थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। ठीक है, इसका साइज हम लोग कर लेते हैं 7 के आसपास, 7 कर लिए। अब इसके अंदर टेक्स्ट हम लिख लेते हैं, जैसे वेडिंग शूट हो गया, उसी तरह फिर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पास वेडिंग फोटो, वेडिंग फोटोग्राफी, उसी तरह जैसे शूट हो गया। जैसे ये हमारे पास ये टैक्स लिखा गया। ठीक है, सिंपल। अब इसमें भी जो शेप दिख रहा है, इस शेप का कलर हमको हटाना है, तो सिंपल डबल क्लिक करेंगे, शेप फिल में जाके, और यहाँ से कर लेते हैं हम नो फिल। ठीक है, और शेप आउटलाइन में जाके इसको भी हम कर लेते हैं नो आउटलाइन। अब इसका क्या कलर रखना है, तो सिंपल सेलेक्ट करेंगे, होम में आकर अब यहाँ पास जो फॉन्ट कलर है, यहाँ से जो भी कलर रखना होगा, तो जैसे हम यही कर रख रहे हैं, यही कलर रख दिया, और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको बोल्ड, और इसको कर लेते हैं इटैलिक। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये हो गया। अब इसको अपना एडजस्ट कर लेना है। अब जस्ट इधर भी हमको कुछ टैक्स लिखना है, तो जस्ट इसी का कॉपी हम लोग यहाँ पास ले आ रहे हैं। तो जस्ट हमको कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाए रखना है। तो देखिए यहाँ पास कर्सर का आइकन चेंज हो रहा है, यहाँ पास इसकी लाइनिंग के ऊपर कर्सर रखेंगे। अब इसको पकड़ के जस्ट हमको इधर इस साइड इस तरह से आगे लाना है। अब यहाँ इसमें जो भी चेंज करना होगा वो चेंज और अपना कर सकते हैं, या टैक्स अपने हिसाब से और कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पास लिख ले रहे हैं प्री वेडिंग शूट, ये हम लोग यहाँ पास लिख लिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और हमको परफेक्ट अच्छा थोड़ा सा लुक दिखाना है, तो जस्ट हम यहाँ पास क्या करेंगे, किनारे किनारे एक शेप हम लोग इंसर्ट कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास इंसर्ट में गए, और यहाँ से फिर से शेप में, और यहाँ से हम जैसे ये लाइनिंग जो दिख रहा है लाइनिंग शेप, ये हमको लेना है। तो जस्ट लाइनिंग शेप हम लोग लिए, और इसके किनारे जैसे शिफ्ट बटन दबाते हुए हमको इस तरह से एक लाइनिंग शेप अब से इंसर्ट कर देना है। ठीक है, अब इसका कलर क्या देना है, या इसका विड्थ कितना रखना है, तो जस्ट फॉर्मेट टैब में जाएंगे, शेप आउटलाइन में जाकर इसका विड्थ जैसे हम रख लेते हैं यहाँ पास, ये यहाँ पास रख दिए। अब इसका जो कलर है हम कर लेते हैं यहाँ पर जैसे कलर, यही कलर कर दिए। अब इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। ये जैसे हमारे पास ये हो गया। अब जस्ट इसी का यही शेप हमको इधर भी लाना है, तो जस्ट सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी बटन दबाते हुए हमको इस साइड भी लाके सीट कर देना है, तो थोड़ा सा अच्छे से परफेक्ट हमारे पास हो जाएगा। ये हो गया।
जस्ट इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हमारे पास ये परफेक्ट इस तरह से हो गया, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। जस्ट हमको नीचे, जैसे नीचे यहाँ पास एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है, तो यहाँ पर जस्ट हमको लोकेशन का आइकन चाहिए। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास फिर से इंसर्ट में गए, पिक्चर्स में, और यहाँ पास जस्ट हम ये क्लिप आर्ट डाउनलोड करके रखे हैं, जस्ट आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से, और ये हमारे पास आ जाएगा। सिंपल इसको हमको सिलेक्ट करते हुए फॉर्मेट टैब में जाना है, और यहाँ से जस्ट रैप टेक्स्ट में जाएंगे, और यहाँ से हम करेंगे क्या, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको छोटा साइज करना है, इस तरह से छोटा साइज करेंगे, और वहां पास ले जाके इसको सेट करेंगे। इसमें देखिए व्हाइट बैकग्राउंड दिखा रहा है, तो इस बैकग्राउंड को हमको रिमूव करना है। तो इसको सिलेक्ट करते हुए जस्ट फॉर्मेट टैब में जाना है, कलर में, और यहाँ से ट्रांसपेरेंट कलर पे क्लिक करेंगे, और ये जो व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है इसे बस क्लिक कर देना है, तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमको छोटा साइज करते हुए वहां पास एडजस्ट कर देना है जहां भी चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पास दे दिया। अब इसका कलर चेंज करना है तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पास फॉर्मेट टैब में जाकर कलर में जाएंगे, और यहाँ से हम जैसे इसका कलर कर देते हैं, जैसे कुछ इस तरह से यहाँ पास इसका कलर हम लोग कर दिए। अब जस्ट यहाँ पास हमको एड्रेस लिखना है, तो जस्ट फिर से हम लोग इंसर्ट में गए, यहाँ से शेप में, और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, और जस्ट जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस को आपको यहाँ पास टाइप कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पास एड्रेस लिख लेते हैं इसका, ये एड्रेस लिख लिए। अब सिंपल इसके पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है व्हाइट, तो इसको भी हटाना है, तो डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब में जाकर शेप फिल में जाएंगे, और यहाँ से कर देंगे नो फिल। शेप आउटलाइन में जाके इसको भी कर देना हमको क्या, नो आउटलाइन। ठीक है, अब इसको सिंपल सेलेक्ट करते हुए अब यहाँ पास जो भी इसका फॉन्ट चेंज करना होगा, फॉन्ट यहाँ से अपने हिसाब से जो भी फॉन्ट रखना होगा वो फॉन्ट आप रख सकते हो। तो जैसे हम यहाँ से फॉन्ट रख लेते हैं, जैसे कैलवरी फॉन्ट ही रख लेते हैं, और इसका जिससे साइज हम रख लेते हैं 7 या 8, ये साइज हम रख लिए। अब इसको एडजस्ट कर लेना है, यहाँ पास इसका कलर चेंज कर लेंगे, तो जैसे इसका कलर हम कर लेते हैं व्हाइट। ठीक है, यहाँ पास इसका कलर व्हाइट कर लिए, ये हमारे पास परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब जस्ट हमको यहाँ पास कॉन्टैक्ट नंबर देना है, तो जस्ट फिर से हम लोग यहाँ पास इंसर्ट में गए, और शेप में फिर से यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, और फिर से हमको यहाँ पास इस तरह से ऐसे इंसर्ट कर देना है। अब यहाँ पर जस्ट हमको क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, तो जस्ट यहाँ पास हमको एक आइकन चाहिए। ठीक है, कॉन्टैक्ट का हमको आइकन चाहिए, तो जस्ट हमको इंसर्ट टैब में जाना है, यहाँ पास इंसर्ट टैब में, और यहाँ शो करेगा हमारे पास क्या, सिंबल, सिंबल में जाना है, मोर सिंबल्स में जाएंगे, और यहाँ पास हमारे पास जस्ट हमको ये वेंडिंग्स फॉन्ट सेलेक्ट करना है। इसमें हमारे पास बहुत सारा क्लिप आर्ट शो करेगा, तो जैसे ये हमको क्या कर, कॉन्टैक्ट का आइकन चाहिए, तो ये यहाँ पर बस शो कर रहा है, तो जैसे इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पास, और जस्ट यहाँ से कर दिए इंसर्ट, जस्ट इसको क्लोज करेंगे, तो यहाँ पास हमारे पास ये आ गया। अब जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा आप यहाँ पास कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दे देना है। जैसे ये हमारे पास हो गया, सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे। अब जो भी साइज रखना होगा, जैसे इसका साइज हम रख लेते हैं 8, इसका भी साइज रख लेते हैं 8 हो गया। अब सिंपल इसका जो बैकग्राउंड दिख रहा है, इस बैकग्राउंड को हमको रिमूव करना है, तो फिर से हम फॉर्मेट टैब में जाकर शेप फिल में जाकर इसको कर लेते हैं नो फिल, और शेप आउटलाइन में जाकर इसको कर लेते हैं हम नो आउटलाइन। अब इसका कलर क्या देना है, तो सिंपल जैसे इसका कलर हम लोग कर लेते हैं होम में आके, यहाँ से इसको भी व्हाइट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बोल्ड। ठीक है, या इसको नॉर्मल ही रहने देते हैं। ये हमारे पास हो गया। अब सिंपल जैसे ये जो आइकन दिख रहा है इसका हमको कलर चेंज करना, तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद जैसे इसका हम जो कलर दे देते हैं, यहाँ पास ये इसका कलर दे दिए। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसको अच्छे से अपना एडजस्ट कर लेना है, जैसे ये हमारे पास ये हो चुका है इस तरह से। ठीक है, अब जस्ट हमारे पास अगर कुछ क्लिप आर्ट्स है तो जस्ट हम लोग ऊपर मिला के यहाँ पास सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से जहाँ, तो जैसे यहाँ पास फिर से हम लोग इंसर्ट में गए, और यहाँ से जस्ट हम लोग पिक्चर में गए, और यहाँ से जैसे ये हमारे पास कैमरा है, तो कैमरा है, और ये और ड्रोन यहाँ पास है, तो इसको हम लोग ला के सेट करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पास इसको सिलेक्ट कर दिए, यहाँ से इंसर्ट, और जस्ट हमारे पास ये आ गया, इसको सिलेक्ट करेंगे,
फॉर्मेट टैब में जाएंगे और यहाँ से रैप टेक्स्ट में जाके फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। अब इसको छोटा बड़ा साइज करते हुए अच्छे से इसको हमको एडजस्ट कर लेना है। इसमें जो व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है इस बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो सिंपल सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट टैब में जाना है और यहाँ से जस्ट कलर में जाएंगे और शेयर ट्रांसपेरेंट कलर पे यहाँ पास क्लिक करेंगे व्हाइट बैकग्राउंड पे तो रिमूव हो जाएगा। अब छोटा साइज करते हुए इसको हमको एडजस्ट कर लेना है जहां भी इसको चाहिए होगा। ये हमारे पास हो गया। उसी तरह जैसे ड्रोन का हमारे पास है तो ड्रोन यहाँ पर सेट कर देते हैं, इंसर्ट में गए पिक्चर में और जैसे फिर से हम लोग यहाँ से जैसे ये ड्रोन है इसको इंसर्ट किए और यहाँ पास इसको भी हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हुए फॉर्मेट टैब में जाएंगे, रैप टेक्स्ट में जाएंगे और कर देंगे यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और इसको भी छोटा बड़ा साइज करते हुए इसको हमको एडजस्ट कर देना है। जैसे ये हमारे पास हो गया। उसी तरह जैसे और कुछ चाहिए होगा तो फिर से हम लोग यहाँ पास अपना जो जो डाउनलोड किए हैं सबको बस ला ला के यहाँ पास सेट कर दें। जैसे इसको हम लोग एक ले लेते हैं, इंसर्ट में गए और इसको भी हम लोग यहाँ से छोटा करके इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। सिंपल सेलेक्ट किए, रैप टेक्स्ट में गए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसको भी छोटा बड़ा साइज करते हुए हमको इसको एडजस्ट करना है। इसमें भी व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, इस बैकग्राउंड को रिमूव करना तो सिंपल सेलेक्ट करेंगे, कलर में गए और शेयर ट्रांसपेरेंट कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से व्हाइट बैकग्राउंड को रिमूव कर दिए। अब इसको जस्ट एडजस्ट कर लेते हैं जहां भी चाहिए होगा। उसी तरह एक और हम लोग यहाँ पास पिक्चर ले आते हैं ड्रोन का ही, तो फिर से इंसर्ट में गए पिक्चर में और यहाँ से जैसे हम लोग ये हम इंसर्ट कर लेते हैं और जस्ट इसको भी रैप टेक्स्ट में जाके कर लेते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करना है तो जस्ट हम लोग यहाँ पास कलर में गए से ट्रांसपेरेंट कलर और यहाँ जो व्हाइट दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड रिमूव हो गया इसका। अब जस्ट इसको भी छोटा बड़ा साइज करते इसको एडजस्ट कर लेना है। ये तो यहाँ पास देखिए हमारे पास ये लगभग पूरा ये कंप्लीट हो गया। बाकी अपने हिसाब से और इसको जो भी टैक्स लिखना होगा या जो भी पिक्चर यहाँ ऐड करना होगा वो आप अपने हिसाब से और एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका, अब इसको क्या करना है कि हमको पूरा जो पेज है पूरे पेज में हमको सेट करना है विजिटिंग कार्ड को, ठीक है, मल्टीपल मल्टीपल जस्ट हमको पूरे पेज में इसको परफेक्ट सेट करना है। तो यहाँ पर जो अलग अलग हम पूरा जो लाए हैं सबको हमको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो जस्ट हमको शिफ्ट बटन दबाए रखना है और जितने भी शेप या पिक्चर है सबको हमको सिलेक्ट करना है। जैसे ये पिक्चर को सिलेक्ट किए, फिर उसी तरह बड़े वाले शेप को सिलेक्ट कर लिए, फिर इस पिक्चर को, फिर इस पिक्चर को सिलेक्ट किए, फिर ये शेप को भी सिलेक्ट किए, इस लेंस को भी सिलेक्ट किए और जैसे इसको सिलेक्ट कर लिए और जैसे ये हो गया, फिर ये जैसे हमारे पास फोटोग्राफी हो गया ये भी सिलेक्ट कर लिए, ये हो गया और जैसे ये लाइनिंग और फिर से इस लाइनिंग को भी सिलेक्ट कर दिए और इसको भी सिलेक्ट किए और ये टेक्स्ट को भी सिलेक्ट किए। तो पूरा हमारे पास ये सिलेक्ट हो गया। अब शिफ्ट बटन छोड़ देना है और राइट बटन क्लिक करना है, जो किसी जो भी सिलेक्शन किए किसी एक के ऊपर माउस का राइट क्लिक करेंगे, जस्ट हम ग्रुप में जाकर और यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास ग्रुप करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। अब देखिए जस्ट इसको हम लोग आगे पीछे, ये देखिए हमारे पास एक चीज छूट गया यहाँ पास देखिए, और जस्ट मैप का जो आइकन था लोकेशन का वो छूट गया है। तो कंट्रोल जेड करके हम पीछे जाते हैं, ठीक है पीछे, और जस्ट फिर से शिफ्ट बटन दबाए रखना है और जो यहाँ पास आइकन दिख रहा है इसको हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट कर लिए और फिर से इसको ग्रुप करना है तो राइट क्लिक कर सकते हैं या फिर जस्ट फॉर्मेट में जाकर यहाँ से जस्ट फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ शो करता है ग्रुप, ग्रुप में जाके इसको ग्रुप कर देंगे। तो यहाँ पास हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा ये ग्रुप हो गया। अब देखते हैं यहाँ पास आगे पीछे करके, तो देखिए पूरा हमारे पास ये परफेक्ट ये हो चुका है। अब इसको सेट करना है पूरे पेज में हमको, तो जस्ट यहाँ पास इसको एक साइड पे अच्छे से रख लेना हमको। अब जस्ट इसी का कॉपी हमको इधर राइट साइड में लाना है, तो जस्ट हम कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाए रखना है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाएंगे और पकड़ के जस्ट राइट साइड में इसका एक कॉपी लाएंगे, कुछ इस तरह से आ गया। अब जस्ट हमको नीचे भी लाना है तो जस्ट ये दोनों हमको सिलेक्ट कर रखना है और कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाए रखना है और फिर से पकड़ के जिसको जस्ट हम नीचे इस तरह से लाएंगे, जैसे ये हो गया। और फिर से हम लोग को कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाए रखना है, फिर से इस तरह से नीचे यहाँ पास यहाँ लाएंगे और फिर से जस्ट इसको हमको यहाँ पास
इस तरह से लाएंगे और जस्ट इसी तरह से एक और कॉपी हम लोग लाते हैं यहाँ पास ये। तो देखिए हमारे पास पूरे पेज में ये भर चुका है ये देखिए पूरा यहाँ पास पूरा मल्टीपल यहाँ पास विजिटिंग कार्ड ये हो चुका। ठीक है, अब इसको चाहे तो अगर हमको प्रिंट करना है तो प्रिंट करके अपना अलग अलग कटिंग करके इसको अपना रख सकते हैं, पीडीएफ के रूप में सेव करना है तो जस्ट पीडीएफ के रूप में सेव करके अपना यूज अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि एमएस वर्ड में जस्ट आप विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।